नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही जो अभी चर्चा में है मुद्दा उसको लेकर, जो कि 3 करोड़ बनाम 5 करोड़ की यह बहस 2025 में एकदम नया मोड़ ले चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा कि बिहार के करीब 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं, यानी रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर रह रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार ने पहले इन लोगों को वापस लाने के लिए बसों की व्यवस्था की है। वहीं दूसरी ओर बिहार में 2025 के मतदाता पुनरीक्षण और जनगणना के ताजा आंकड़े बताते हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 4.9 करोड़ यानी कि 5 करोड़ के करीब है। अब इसी मामले को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं बाबा जी, जिनसे इस बारे में चर्चा करना चाहेंगे। बाबा जी, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये 3 करोड़ बनाम 5 करोड़ क्या है? देखिए कनिका, 3 करोड़ बनाम 5 करोड़ का डिफिनेशन तो हम देंगे ही। जब हमने जी। इसको सवाल में अपने रखा है तो निश्चित रूप से आज की चर्चा हमारी इसी विषय पर होगी। और खास करके जो आम जनता में जो चर्चा है उन चर्चा पर हमारा ध्यान आकृष्ट कराना बहुत जरूरी हो जाता है। आपने कहा हम्म, कि 5 करोड़ के आसपास वैध मतदाता हैं। 13 करोड़ जी। की आबादी जो हमारे यहाँ हाल फिलहाल में जनगणना हुई थी उसमें 13 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या बताई गई थी। उस जी। जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो 13 करोड़ में 10 करोड़ के आसपास, हालाँकि ये इस आंकड़े पर मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ। हालाँकि हम्म। इसमें इसमें सरकार ने काफ़ी कुछ मेहनत किया है, आंकड़े आए हैं, लेकिन जितना इस पर विरोध हुआ है उसको देख कर के यही लगता है कि ये आंकड़े और अधिक होने चाहिए थे। लेकिन जी। खैर 2000 अगर 3 के हम इस सर्वे को देखें, जिसमें वोटर को काउंट करने के लिए जो मैकेनिज़्म अपनाया गया था 2003 में, उसमें हम्म। 8 करोड़ वोटर 8 करोड़ वयस्क लोगों को जोड़ा गया था। तो जी। 8 करोड़ वयस्कों में से 3 करोड़ के आसपास उस समय वोटर हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद आप समझिए कि 20-25 सालों में संख्या कितनी बढ़ी होगी। जब आबादी आपकी कहाँ बढ़ कर के गई है, ये भी आप अंदाज़ा लगाइए। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये मामला बड़ा बनता है और इस मामले को लेकर के अब जो वर्तमान स्थिति बनी है, उसमें एक बात तो साफ-साफ नज़र आ रहा है कि ये 3 करोड़ बनाम 5 करोड़ क्या है, तो इसी पर पूरा का पूरा इस बार चुनाव टिकेगा। और जी। कहीं न कहीं ये 3 करोड़ बनाम 5 करोड़ क्या है, आगे हम बताते हैं। लेकिन शुरुआत इसकी हम इसी बात से करते हैं कि कहीं न कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और बिहार में हम्म। चुनावी माहौल के बीच में इस तरह की बातें जो सामने आई है, हम्म। उसने दोनों पक्ष को कहीं न कहीं मुश्किल में डाला है। जी। एक मिनट। बाबा जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर 3 करोड़ बिहारी बाहर है तो ये सुशासन बाबू के विकास मॉडल पर एक बड़ा सवाल नहीं है? निश्चित रूप से सवाल है और इस सवाल को लगातार हमारे साथ-साथ, मीडिया के साथ-साथ ये सवाल विपक्ष भी उठाता रहा है। हालाँकि नीतीश कुमार ने किसी को उस लायक छोड़ा ही नहीं है कि नीतीश कुमार का कोई विरोध कर सके, क्योंकि आपको जी। पता है कि 5 साल में 2 बार सरकार बदलते हैं वो। कभी हम्म। कभी महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, तो कभी एनडीए के साथ चले जाते हैं और जनता समझ जाती है कि जब सरकार में रहते हैं तो आपके सुर दूसरे होते हैं और जब विपक्ष में होते हैं तो सुर दूसरे होते हैं। यानी दोनों बराबर ज़िम्मेवार हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो। इन सभी के बाद 3 करोड़ की जो बात आपने एक बार फिर से शुरू कर दी है, तो मैं बता दूँ कि ये 3 करोड़ वो लोग हैं जो प्रवासी बिहारी हैं, जाते हैं हम्म। रोज़गार के लिए, मज़दूरी करने के लिए। इनके लिए आपको पता है क्या-क्या हुआ है? इनके लिए केंद्र की सरकार ने अमृत भारत रेल परियोजना और कितने ज़्यादा बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है, संपूर्ण क्रांति जी। है, तो ये ट्रेन है, तो वो ट्रेन है। इतनी ट्रेनों को बिहार से खोल करके अलग-अलग राज्यों में ले जाया जाता है, जिससे कि ये नौजवान जो हमारे स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, ये दूसरे राज्यों में जा कर के अपने रोज़ी-रोज़गार कर सकें। और बिहार में जब आप देखेंगी, तो ये बहुत ही दुखद है कि देश का सबसे युवा बिहार राज्य हम्म। जो है वो सबसे युवा राज्य है और यहाँ युवाओं की संख्या आप देखिएगा तो आप किसी भी घर में चले जाइए गाँव-गिराम में, तो वहाँ आपको युवा खोजने से ढूँढने से नहीं मिलेगा। सभी बुजुर्ग घर में हैं, औरतें घर में हैं। बहुत हद तक आपको बता दें कि जो युवा बच जाते हैं, वो या तो जी। पुलिस पलटन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी चाय और पान की दुकान पर बैठ करके सिगरेट फूँकते होंगे या फिर इस फिराक में होंगे कि उनको कैसे रोज़गार मिले, कैसे नौकरी मिले। 2 तरह के अच्छा, लोग ये जो आपके बिहार में 3 हैं। करोड़ बनाम 5 करोड़ की जो बहस है, ये सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित है या फिर बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी सियासी रणनीति भी छुपी है? निश्चित रूप से इसके पीछे तो रणनीति तो है ही।
सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि जी इसके साथ खेल कहाँ है, असल खेल कहाँ है। इस 3 करोड़ और 5 करोड़ को समझने के लिए सबसे पहले हमको एनडीए और इंडिया गठबंधन को समझना पड़ेगा। देखिए, एनडीए गठबंधन की वर्तमान स्थिति ये है कि एनडीए गठबंधन में जो भी घटक दल हैं, आपस में वो इस बात को लेकर के चल रहे हैं कि जिस नाव पे वो सवार हैं, एनडीए रूपी नाव पे, उस नाव का जो पतवार है अभी नरेंद्र मोदी के हाथ में है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में आकर के आप अगर पतवार नरेंद्र मोदी के हाथ में कह रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कुछ अलग बात कह रहे हैं, जो जी मूल बात से अलग है। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि पहले जदयू के कार्यालय में, कल भी आपने खबर किया था कि जदयू कार्यालय में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का पोस्टर लगा और ये बताया गया कि बिहार विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। और आज जब मुझे जानकारी मिली कि भाजपा कार्यालय में भी जैसे ही गेट से आप इन करेंगे तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा हुआ है और वहां भी यही बात कही गई है। यानी आप समझिए कि सभी को पता है कि एक ऐसी नाव पे सवार हैं जहां कई सर्वे एजेंसियां जो सर्वे कर रही हैं, अलग अलग राजनीतिक दल अपना सर्वे करवा रहे हैं, उसके आधार पर, सभी के आधार पर इस बार लड़ाई जो है कांटे की होने जा रही है। और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इस बार जनता जो है हंग असेंबली की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे में वो 3 करोड़ लोगों की जो चर्चा आपने की, ये 3 करोड़ लोग वो लोग हैं जिनकी चर्चा हम आज पिछले 2 महीने से कर रहे हैं। और ये सिर्फ बिहार आने के लिए सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेशों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी छठ के अवसर पर, जो चुनाव का वक्त भी होगा, लोगों को बिहार लाने की कोशिश कर रही है। इसमें आपको ये भी सुनने को मिला होगा, आपने खबर भी किया है कि नीतीश कुमार ने 150 बसें तैयार की हैं अलग अलग राज्यों में रखने के भेजने के लिए, जिसकी शुरुआत अभी से हो जाएगी, अगले महीने से, और कुछ तो अभी से शुरू हो जाएगी। यानी कि छठ के समय में जब चुनाव का वक्त होगा उस समय लोगों को बसों में भर भर कर लाया जाएगा। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने कहा है कि लोगों को छठ में आने में दिक्कत होती है तो उन जी लोगों को ट्रेन की भी, स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की जाए। यानी ले जाने के लिए जो अलग अलग ट्रेनें हैं और लाने के लिए भी विशेष ट्रेनों की व्यवस्था करने की बात कही गई है। यानी ये 3 करोड़ लोग हैं वो बिहार में आकर के वोट देंगे। और ऐसा लगता है एनडीए गठबंधन के घटक दलों को, खास करके भारतीय जनता पार्टी के इस प्रयास के बाद, कि वो वोटर आएंगे तो इनको वोट करेंगे कि नहीं करेंगे इस पर हम बस बाद में करेंगे। लेकिन ये 3 करोड़ का फंडा यही है कि 3 करोड़ प्रवासी हैं, उनको लाने की पूरी व्यवस्था एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ केंद्र की जी सरकार भी कर रही है। और इसी को लेकर के हम उस 3 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। अच्छा, महागठबंधन को एक क्या बड़ा मुद्दा मिल गया है इसको लेकर? अब इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? महागठबंधन के जी पास पहले ही मुद्दों का अंबार पड़ा हुआ है। आपने एक दिन पहले ही खबर किया है कि गांधी जी मैदान जी में वक्फ बिल को लेकर के सारा विपक्ष, गैर भाजपाई दल एकजुट हो गए थे। सिर्फ जी एनडीए के 5 घटक दलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा देश जो है एकजुट हो गया था। मैंने ये समझिए कि बाहर से भी, अलग अलग राज्यों से भी जो क्षेत्रीय पार्टियां वो भी पहुंच गई थी इसमें। इसके बाद इन सभी चीजों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके अलावे कई ऐसे मुद्दे हैं। हमारे संपादक तो कहते हैं कि एक बार नोटबंदी ने देश को बर्बाद किया, देश का जीडीपी घटा, इस बार वोटबंदी करेगी। तो निश्चित रूप से एक तरफ ये मुद्दा तो आप देख ही रही हैं कि जो पहले से मुद्दे चले आ रहे हैं वो तो मुद्दा है ही। वक्फ बोर्ड के मामले पर पहले ही बैकफुट पर है नीतीश कुमार। अब जबकि एक और मुद्दा विपक्ष के हाथ में लग गया है और वो है जी 5 करोड़ वाला। जैसा कि आपको पता है कि जब वैध लोगों की संख्या हमने बताई कि वयस्क लोग 8 करोड़ थे, तो निश्चित रूप से वयस्क जब 8 करोड़ है तो 8 करोड़ मतदाता होंगे। उनमें से 3 करोड़ मतदाता लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। 3 करोड़ उसमें से मतदाता थे। इसमें से आप घटा दीजिए कि 1.5 करोड़ से 2 करोड़ उस समय भी पलायन करके गए होंगे, 2003 में भी। जी तो सीधे तौर पे ये बात आप समझ सकती हैं कि अब जो परिस्थिति बनी है उसमें 5 करोड़ लोगों को ये कहा गया, 4.9, जैसा कि आपने बताया भी कि 4.9 करोड़ लोगों को ये बताया गया है। अभी वर्तमान में 8 करोड़ वोटरों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें 4.9 करोड़ वोटर जो हैं उनका लिस्ट सामने ला दिया गया है कि ये वैध मतदाता हैं, इनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन इसके अलावे जो बाकी के लोग होंगे, 25 जून से ही चालू हो चुका है मतदाता पुनरीक्षण। इस बात को लेकर के अब सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है। आपका जो सवाल है उस सवाल पर ही मैं आ जाता हूं कि विपक्ष जो है ये सवाल खड़ा कर रहा है कि जब 2003 में ये हुआ था पुनरीक्षण,
तो उसको करने में 2 साल का समय लगा था, तो 2 महीने में कैसे पूरा कर लेगी आज चुनाव आयोग? ऐसा कौन सा मैकेनिज्म डेवलप हो गया है? यानी सीधी तौर पे आप समझिए कि विपक्ष ने आरोप लगाया है और इसके लिए चुनाव आयोग तक गए हैं। चुनाव आयोग से मिलने के बाद भी उन्होंने बातचीत किया है। मीडिया के सामने जो बातें कही है उस बात में ऐसा नहीं है कि दम नहीं है। 11 तरह के कागजात चाहिए। खास करके अगर बात करें तो कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल, ओवैसी, ये जितने भी दल हैं, इन सभी ने, यहाँ तक कि आप समझिए कि अलग अलग राज्यों में जहां बिहार के बाद पुनरीक्षण होना है, जैसे पश्चिम बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में तो चूंकि भाजपा की सरकार है तो वहां बहुत कुछ नहीं है, लेकिन विरोध वहां भी होगा। ये मानना है विपक्ष का कि जो वोटर हाशिए पर है, अंतिम पायदान पर खड़े हैं, और विपक्ष का ये मानना है कि दलित वर्ग, वंचित वर्ग, शोषित वर्ग जो है, मुस्लिम वर्ग जो है, अल्पसंख्यक का अन्य वर्ग जो है, और आदिवासी हैं, अति पिछड़ा है, युवा है, ये सब विपक्ष के साथ जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से अगर इन वोटरों को वंचित किया जाएगा, मतलब 8 करोड़ वोटरों में से अगर 5 करोड़ वोटर ही वैध हैं तो 3 करोड़ अवैध हैं। इनमें से 3 करोड़ वो कौन है? तो निश्चित रूप से वो 3 करोड़ वही लोग होंगे जो किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी से दूर है और वो वोटर है। आपको पता होगा कि मुस्लिम समाज को आप देख लीजिएगा कि लाइन लगा करके वोट करता है। दलित समाज को देखिएगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत मजबूती के साथ करता है, वो खड़ा होकर के वोट करता है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो आपको सीधे समझ में आ गई होगी कि इसको लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कई सारी ऐसी बातें हैं। चर्चा इस बात को लेकर के है कि कौन किसके साथ खेल कर रहा है। यानी क्या भारतीय जनता पार्टी जो 3 करोड़ लोगों को ला करके बिहार में वो अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो क्या अच्छा, जैसे कि आपने भाजपा का जिक्र किया, तो भाजपा कोई खेल कर रही है? अगर हाँ, तो इसका बिहार के चुनाव में क्या असर होने वाला है? बिल्कुल, मैं उसी प्रश्न पे आपके आ रहा था। अगर भारतीय जनता पार्टी इन 3 करोड़ लोगों को लाने की बात कर रही है तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन में जो लोग हैं, अगर ये वोटर के रूप में आते हैं, इनमें से अगर आधा भी आते हैं या 1 करोड़ भी आ जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि पिछले जो 2020 के चुनाव का रिजल्ट हमारे सामने है, उस रिजल्ट में जो आंकड़े आए थे, उन आंकड़ों की अगर बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसके खाते में जो वोट आए थे भारतीय जनता पार्टी के, वो वोट लगभग 82 लाख के आसपास थे, जिसमेम 82 लाख समथिंग थे। इसके बाद जो जनता दल यूनाइटेड को वोट आए थे, उसमें जनता दल यूनाइटेड को लगभग 65 लाख के आसपास वोट आए थे। 97 लाख से ज्यादा वोट आए थे राष्ट्रीय जनता दल को, यानी कोई भी 1 करोड़ पार नहीं कर पाया था। इसके अलावा और भी पार्टियां हैं, जैसे आप कांग्रेस को आप देख लीजिए तो लगभग 40 लाख के आसपास उनको वोट आए थे। दीपांकर भट्टाचार्य जो उनको आया था करीब 13 लाख के आसपास, 5 लाख के आसपास, और अख्तरुल इमाम को आया था। इसी तरह से और लोगों को भी, किसी को 6 लाख, किसी को 7 लाख, सब मिला करके आया था। और इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो 1 करोड़ वोटर भी यदि जो पलायन करके लोग गए हैं बिहार से बाहर, जिनको ट्रेनों में भर भर के, बसों में भर भर के ले जाया गया है, वो लोग अगर लौट करके आते हैं तो वो किसको वोट करेंगे? वोट करेंगे तो निश्चित रूप से वोटर बढ़ेंगे। तो वोटर बढ़ेंगे, अगर आप समझ सकते हैं कि 82 लाख में ही हम सरकार बनाने में सक्षम हैं। अगर हमारे खाते में और भी वोट आ जाएगा तो निश्चित रूप से हम सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। तो वैसी स्थिति में ऐसा लगता है जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं कि अगर भाजपा और नीतीश कुमार मिल करके उन वोटरों को लाने में कामयाब हो गए तो वो वोटर उनको वोट देंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वोट देंगे, तो खेल है कि यहाँ भी होना है। वोटर खेल कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, आएगा उसके पैसे से, आएगा उसकी गाड़ी से, और वोट नहीं भी दे सकता है। ये वो लोग हैं। नीतीश पर क्यों बढ़ रहा है प्रेशर? अब नीतीश कुमार की बात आप समझ लीजिए तो नीतीश कुमार पर दबाव इसलिए बढ़ रहा है कि नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ने का कारण है, एक तो वक्फ बिल का उन्होंने समर्थन किया। आपको याद होगा कि उन पर मुस्लिम समाज जो है काफी कुपित है, उनको चिट्ठी लिख करके उनका बहिष्कार कर रहा है उनके इफ्तार पार्टी का। दूसरी तरफ इस बार जो ये सारे जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वोटर लिस्ट को लेकर के, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर के, विपक्ष का कहना यह है कि नीतीश कुमार जी, आपके भी वोटर भाजपा के वोटर नहीं है, सोफेस्टिकेटेड वोटर नहीं है। आपके वोटर भी वही दलित है, वही अति पिछड़ा है, वही पिछड़ा है जो एकदम अंतिम पायदान पे खड़ा है। तो यदि आप भाजपा के साथ रह करके ये समझ रहे हैं कि आप उसका फायदा उठा लेंगे
तो निश्चित रूप से भाजपा आपको भी गच्चा दे देगी, क्योंकि जो वोटर बुला करके वो ले आएगी, आएंगे आपकी गाड़ी से, हो सकता है भाजपा को वोट दे दें, या फिर ये लोग जो नाराज होंगे, जो जिनका नाम कटेगा, अगर परिवार में किसी भी एक व्यक्ति का नाम अगर कट जाता है, तो आप समझिए कि दोष किसको जाएगा? निश्चित रूप से भाजपा को जाएगा। जिस तरह का जी परसेप्शन बना रही है विपक्ष, वो ये बना रही है कि ये चुनाव आयोग की गलती नहीं है, भाजपा चुनाव आयोग से करा रही है, जबकि संवैधानिक संस्थाएं, ये दावे के साथ कहा जा रहा है, और आपको पता भी होगा कि संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, वो अपने स्वतः निर्णय लेती हैं, जी लेकिन इस निर्णय पर सवाल खड़े कर रही है विपक्ष। उसका मानना यह है कि भाजपा जो है अपना दबाव बना करके ये करवा रही है, जबकि ये सतत प्रक्रिया है। हालांकि टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसको और वक्त चाहिए था, या 2024 अच्छा, के ये चुनाव जो से है पहले क्या क्यों नहीं किया? बीजेपी जो है, जो भाजपा ने ये आंकड़ा उठाकर नीतीश कुमार को नीचा दिखाने की चाल चली है? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार को आंकड़े जो है ना, आंकड़ों को लेकर के नीतीश कुमार का इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है नहीं, कि चूंकि नीतीश कुमार के हाथ में तो कुछ है नहीं, ये तो जी सीधे जी जी चुनाव आयोग की बात है। अब रहा सवाल कि नीतीश कुमार विपक्ष की भाषा तो बोल नहीं सकते हैं, विपक्ष के पास तो खुली छूट है बिल्कुल। कि वो ये कह सकता है कि आपने ईडी का दुरुपयोग किया, आपने आईटी का दुरुपयोग किया, आपने सीबीआई का दुरुपयोग किया। अब आप अ, जो आयोग है, चुनाव आयोग है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो आप मान के चलिए कि अगर सच में भाजपा इसमें कुछ खेल कर रही है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है, तो ये मान के चलिए कि इसका बिहार के चुनाव पर व्यापक असर पड़ेगा। अगर 3 करोड़ वोटर ला करके भाजपा ये चाहती है कि, और ये सोच रही है कि हम अगर सरकार बना लेंगे, तो ये उसकी गलतफहमी भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि ये वोटर आएंगे तो कोई बड़ा खेल नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जिन वोटरों का नाम कटेगा, और जो युवा, अब जैसे आप लोग, आप जैसे युवा हैं, आप लोगों को पहली बार जी अगर वोटर लिस्ट में नाम गया होगा, तो आपकी इच्छा होगी कि मेरा नाम जो है वोटर लिस्ट में गया है, तो इस बार हम वोट देंगे। और पहली बार वोट देने का आप समझ सकते हैं कि क्या फक्र महसूस होता होगा कि हम इस राज्य के नागरिक बिल्कुल हैं, इस देश बिल्कुल। के नागरिक हैं। तो उन युवाओं का जिनका नाम कट जाएगा, उनके साथ क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकती हैं ना, गुस्सा कितना होगा। और अगर उसका गुस्सा होगा, तो क्या उसके परिवार पर यह गुस्सा नहीं इफेक्ट करेगा? निश्चित रूप से करेगा। तो इसके उल्टा असर भी हो सकते हैं, कहीं रक्षा में हत्या न हो जाए, ये भी बात हो सकती है। लेकिन विपक्ष जो कह रहा है, हम उस बात से 100% इत्तेफाक भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने बहुत सोच समझ करके कोई फैसला लिया होगा। अब इस फैसले के बाद जो परिणाम आएंगे, हम उस पर विश्लेषण कर सकते हैं, उसके कमियों को, अच्छाइयों को निकाल सकते हैं। लेकिन अभी जो भी चुनाव आयोग काम कर रहा है, मेरी बात कई लोगों से हुई है, कई लोग जो सर्वे का काम कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन लोगों ने कहा कि हमें बहुत कठिन टारगेट मिला है, और हम बड़ी तन्मयता से इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई छूटता है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी भी होगी। जी ये समझिए कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं, उस परिस्थिति में चर्चा इस बात को लेकर के है कि बिहार का चुनाव किस करवट बैठेगा, कौन किसके साथ खेल करेगा, कौन खिलवाड़ करेगा। 3 करोड़ वोटर वो हैं जो पलायन करके बिहार से जी बाहर गए हैं, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो किसको वोट देंगे। और ये 5 करोड़ लोग वो हैं जो कहीं ना कहीं छूटने की स्थिति में है, अगर इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जाता है। और 11 तरह के जो इनसे मांगे गए हैं सबूत, जिसमें कहा यह बिल्कुल। जा रहा है कि आपका जो आधार कार्ड है उसको वैलिड नहीं माना प्रमाण जाएगा। पत्र। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रमाण पत्र देना है, आपको अपने जन्म का जी प्रमाण जी पत्र देना है, आपके पिताजी का, आपके गार्जियन का देना है। तो ये सारी चीजें जुटाना, खास करके उस व्यक्ति से जो किसी तरह से अपनी रोजी रोटी जुटा पाता है। अब आपके यहाँ आप सोचते होंगे कि आपके यहाँ आता होगा टॉयलेट साफ करने के लिए जो बंदा, उस बंदे के पास किस तरह का कागज आप खोजिएगा? स्लम बस्ती में रहता है, जी वो बिल्कुल। किसी तरह से अपना वोटर लिस्ट बना लिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से एक बात तो आप समझिए कि ये जो गुस्सा है विपक्ष का, ये एक तरह से जायज भी इसको कहा जा सकता है, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी जरूर है, क्योंकि परिणाम को भी देखा जा सकता था। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो बड़ी पारदर्शिता के साथ ये सब कुछ करेगा, तो हमें तो चुनाव आयोग पर ही भरोसा करना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और वो अपने हिसाब से काम करती है। अब ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर के जो विपक्ष हमला कर रहा है, दोनों परिस्थिति में नीतीश कुमार फंस रहे हैं। नीतीश कुमार भाजपा वाले खेल में भी फंस रहे हैं, अगर भाजपा कोई खेल कर रही है बिल्कुल तो उसमें भी फंस रहे हैं। और विपक्ष जो कह रहा है कि अगर खेल हो रहा है तो नीतीश कुमार चुपचाप बैठे हुए क्यों हैं, उनको हमारे साथ आना चाहिए, तो यहाँ भी नीतीश कुमार फंस रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए आगे खाई और पीछे जो है कुआं, इस स्थिति में नीतीश कुमार फंसे हुए हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या कुछ करते हैं।
सुबह सुबह ही आपको कल ही मालूम होगा कि गए थे राज्यपाल से मिलने के लिए। उसके बाद बिल्कुल। चिराग पासवान भी गए थे। एनडीए गठबंधन में चल रहा है, वो भी आपको पता होगा कि आपस में क्लेश मचा हुआ है। चिराग बिल्कुल, पासवान वर्सेस जीतन राम मांझी हो रहा है, रैलियां अलग अलग की जा रही हैं, ये सारी बातें हो रही हैं। पोस्टर चिपकाने से आप एकजुटता थोड़े दिखा सकते हैं। एकजुट होना और उसको दिल से होना बहुत जरूरी होता है। खैर, इस बार का चुनाव कुछ स्पेशल होने वाला है और उसमें इस तरह की बातें जो सामने आ जा रही हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं इतना तो आप जरूर समझिए कि इस बार के चुनाव में खेल और खिलवाड़ दोनों कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। तो साफ है बाबा जी के बातों से कि 3 करोड़ बनाम 5 करोड़ की बहस सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी सियासी रणनीति भी छुपी हुई है। महागठबंधन इस मुद्दे को जनता से जोड़कर माहौल बनाने में जुटा हुआ है और देखना है कि 3 करोड़ लोग जो है वो किसको वोट देते हैं, कौन किसके साथ खेल कर रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा। ये तो अब आगे ही पता चलेगा कि आखिर चल क्या रहा है। तब तक के लिए ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।